नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आज मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो भूगोल से रिलेटेड हैं और जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही प्रश्न हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। और बात कर लेता हूं। पहला प्रश्न दिया है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महावेली गंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। आप लोग को आंसर देना है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हांगकांग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिब्रू भाषा से। प्रश्न दिया है, एशिया शब्द की उत्पत्ति प्रश्न दिया, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितने महाद्वीपों में बटा है। इसको सही बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको सही टिक बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है तो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, उत्तरी ध्रुव पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, K2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, त्रिपुरा। अगला प्रश्न दिया है, इटली की गंगा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पो नदी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, क्यूबा। अगला प्रश्न दिया है, सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न दिया है, स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है। आप लोग को आंसर देना है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गोबी मरुस्थल स्थित है।
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी सही होगा, रोम। अगला प्रश्न दिया है, भारत का बगीचा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बेंगलुरु को। अगला प्रश्न दिया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। एशिया का पेरिस कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थाईलैंड को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा स्थान है। प्रश्न दिया है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है, आप लोग को आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, मैरियाना ग्रत। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आप लोग आंसर बताना है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षोभमंडल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वायुयान किस परत में उड़ते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, समताप मंडल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपको पहचानना हो तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये एशिया में नहीं है, तो इसी 2 ही देश हैं जो एशिया में पड़ते हैं। और चीन सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, या माना जाता है सबसे बड़ा है। और उसके दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो आप पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा देश, तो चीन ही होगा। दूसरे नंबर पे भारत आता है, अगर दूसरा पूछता तो भारत होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टाइवन नदी के किनारे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीन नदी के किनारे बसा शहर है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, पेरिस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पेरिस कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जलोढ़। अगला प्रश्न दिया है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हिमालय की चोटी सागर माता किस से जाना जाता है? हिमालय की चोटी सागर माता किसे कहा जाता है? आपको आंसर बताना है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रश्न फिर से देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, हिमालय की चोटी सागर माता किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एवरेस्ट। ये नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गुरु शिखर जो अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, गुरु शिखर जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है किस राज्य में स्थित है? आपको आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है, किस द्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? यह 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न दिया है, पानीर का पठार कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे गहरी झील है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बैकाल झील। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विश्व के सबसे मीठे पानी की झील है। आपको आंसर देना है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप मीठे पानी की झील इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो सुपारी होती है वो मीठी होती है, इसलिए सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पे बड़ी होना चाहिए था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, कोयला नदी किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का कौन सा देश इलायची का सर्वाधिक निर्यातक है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत। अगला प्रश्न दिया है, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गन्ना का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नागपुर का पठार किस सबसे ऊंची पर्वत चोटी है?
प्रश्न दिया है छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पारसनाथ। अगला प्रश्न दिया है भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरावली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, अन्नायमुड़ी। अगला प्रश्न दिया है वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है या बहती है, आप आंसर बताना है। प्रश्न दिया है वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, नर्मदा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है। प्रश्न दिया अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोदावरी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने डिस्कस किए हैं और शायद मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।